स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24। ओके, 10th क्लास के लिए बेटा ये साइंस सब्जेक्ट की है आपकी वर्कशीट और 28 अगस्त की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, तो इसमें बेटा हम जैसा कि जैव परक्रम पढ़ रहे हैं, इस पर हमने 2 अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली हैं और आज हम इसमें नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? श्वसन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा कुछ कल कमेंट बॉक्स में मेरे से बच्चे बोल रहे थे कि उनको मेरी वीडियोज़ का लिंक नहीं मिलता या उनको पता नहीं चलता, तो बोल रहे थे रेगुलर वीडियोज़ नहीं डालते। तो बेटा मैं बता दूं कि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालती हूं, आपको नहीं मिल पाती क्योंकि या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है, या बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। और अगर फिर भी किया हुआ है तब भी नहीं पता चल रहा, तो बेटा आप यूट्यूब पे सर्च किया करो स्टडी एट होम विद ईज। ठीक है, फिर आप चैनल पर चले जाओगे, वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग क्लासेज के लिए, वहाँ से आप अपनी वर्कशीट को चेक कर सकते हो और वीडियोस को देख सकते हो। ओके, और दूसरा बेटा जो क्वेश्चन आया था बच्चों का वो था कि उनको वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत आती है कुछ कुछ बच्चों को, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है बेटा उनकी सेट नहीं है। तो आप क्या करोगे बेटा, आपके यहाँ 3 डॉट्स दिखेंगी, ठीक है, उन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक क्वालिटी का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो उस क्वालिटी पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बेटा आपको कई सारे वो दिखेंगे। ठीक है, 144 पर सेट होगी आपकी, तो आप उसको 360 पर सेट कर लेना। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्वालिटी दिखेगी वीडियो की। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि क्या है? श्वसन। ठीक है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसमें शामिल है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से शामिल है बेटा? 2 ये शामिल है, सांस लेना और कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो श्वसन पहली बात तो क्या है बेटा? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हम भोजन खाते हैं उसका क्या होता है, तो वो भोजन का हम कहते हैं कि हम ऊर्जा के लिए खाते हैं। लेकिन ऊर्जा उससे कैसे मिलती है? तो आपको ये भी पता होगा कि हम श्वास लेते हैं तो श्वास में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते तो हम सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है उसका यूज हमारे शरीर में ज़्यादा होता है। तो वो यूज ऑक्सीजन का होता कहाँ है? तो बेटा उस ऑक्सीजन का यूज हमारी भोजन का विखंडन करने में होता है। ठीक है, यानी कि तोड़ने में होता है। तो उस भोजन के विखंडन में जो ऊर्जा का प्रयोग होता है, वो ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, वो हमें फिर ऊर्जा देती है उसको विखंडित करके। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। ओके, तो अब बेटा इसमें 2 चीज़ें आ गई। हम इसमें क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम सांस लेना, ठीक है, सांस लेते हैं, यानी कि गैसीय विनिमय होता है इसमें, यानी कि हम क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यानी कि CO2 को बाहर निकालते हैं। लेकिन बेटा क्या ऐसा होता है इसमें हम देखो वायु को हम अंदर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन को थोड़ी ना लेते हैं, और वायु में तो मतलब कि कई सारी गैसेज होती हैं, लेकिन हम फिर भी इसको ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा इसमें होती है बेटा उसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बाकी जो होती है वो बहुत कम मात्रा में हम इसका प्रयोग करते हैं और वो एज इट इज़ बाहर आ जाती हैं हमारे। ठीक है, उत्सर्जन के टाइम पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो बेटा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब सांस लेते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसको वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना बोलते हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये है बस इसमें डिफरेंस, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। अब बेटा कोशिकीय श्वसन क्या है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन होता है। ठीक है, तो जो कोशिका होती हैं बेटा, कोशिका का चैप्टर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पढ़ा था समझ नहीं आया, तो वो बेटा अभी भी 9th क्लास का वही वर्कशीट में चैप्टर चला हुआ है, तो आप चाहो तो उनकी वर्कशीट भी देख सकते हो। बहुत अच्छे से वर्कशीट आई हुई हैं और अच्छे से मैंने उसमें समझाया भी है। ठीक है, तो आपके और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा जो कोशिका होती है, ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है? उस भोजन का विखंडन होता है। ठीक है, और फिर वो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसी को कोशिकीय श्वसन बोला जाता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो मतलब हमने ये तो देख लिया श्वसन होता है और श्वसन में भोजन का विखंडन होता है, लेकिन अब भोजन का विखंडन दो तरीके से होता है, क्योंकि कुछ जीव तो क्या करते हैं? वायवीय श्वसन करते हैं और कुछ अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है, तो वायवीय श्वसन के द्वारा वो कैसे करते हैं या क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर, वो हम देखते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? जो वायु की उपस्थिति में श्वास लेते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब बेटा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये हमारा एक कोशिका अंगक है। ठीक है, जो आपने कोशिका 9th क्लास में पढ़ी होगी इस तरीके की, तो उसके जो कोशिका द्रव्य, ये तो क्या है बेटा? उसका केंद्रक है। ये कोशिका झिल्ली है, और ये क्या है? बीच में कोशिका द्रव्य है, और इसके अंदर अलग अलग कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जिसमें से एक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, और भोजन का विखंडन होता है। ठीक है, और इसमें हमें क्या मिलता है बेटा? हमें CO2 और जल मिलता है लास्ट में, मतलब कि ये जो विखंडित हो जाता है हमारा भोजन, तो हमें CO2 और जल देता है और साथ में ऊर्जा भी देता है। तो हम इसका बोल देंगे अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और जल है। ठीक है,
अब बेटा ग्लूकोज को पूर्ण उपचयन होता है और बेटा इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, यानी कि जो ग्लूकोज होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं बेटा, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च को फिर हम मतलब कि स्टार्च होता है, शर्करा होती है, उसको हम पका लेते हैं, तो वो जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहण करने के बाद बेटा हमारा डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, हमने अभी लास्ट में पढ़ा। तो पाचन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया था? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज को बेटा वो आगे ऊर्जा के लिए क्या किया जाता है? और विखंडित किया जाता है, वो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो वो जब ग्लूकोज होती है उसका पूर्ण विखंडन होता है वायवीय श्वसन में, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरे तरीके से विखंडित होती है। अगर अवायवीय होगा तो उसमें पूर्ण विखंडन नहीं होता, ठीक है। पूर्ण विखंडन का मतलब क्या होता है कि हमें CO2 और जल मिल जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है साथ में उससे, ये होता है पूर्ण विखंडन, ठीक है। और इसमें फोर्थ क्या दिया है बेटा? फिफ्थ, अधिक ऊर्जा उत्पन्न। और बेटा इसमें पूर्ण विखंडन हो गया तो मतलब इसमें पूर्ण तरीके से ऊर्जा मतलब उत्पन्न होगी, ठीक है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। और बेटा जो ग्लूकोज का एक अणु होता है, ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु मतलब C6H12O6, ठीक है, ये क्या हो गया? ग्लूकोज का एक अणु हो गया। तो मतलब ये पूरा कंपाउंड है, ये तो यौगिक है, ठीक है। तो इसका जो एक अणु होगा बेटा वो क्या करेगा? 36 ATP के तुल्य ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, ठीक है, या प्रोड्यूस करता है 36 ATP की। ये ATP क्या है बेटा? जैसे हम कहते हैं कि हम इतने किलो सब्जी लेकर आए, इतने किलो सेब लेकर आए, तो वो एक किलो क्या होता है? उसकी यूनिट होती है, इकाई होती है उसको मापने की। तो ये 36 ATP का मतलब है उसको मापने की है, ठीक है, इकाई है ये उस ऊर्जा को मापने की, ओके। इसके रूप में वो स्टोर होती है। अब अवायवीय श्वसन क्या है बेटा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं होती तब ये अवायवीय श्वसन होता है। कुछ जीवों में ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन होता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में होता है बेटा, जो ये अवायवीय श्वसन होता है ये होता है कोशिका द्रव्य में, ओके। और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। और बेटा ये खासकर किस में होता है? यीस्ट कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो यीस्ट कोशिका, यीस्ट एक जीव होता है जो क्या करता है? बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह जाता है और इस तरीके से श्वसन करता है। इसमें क्या मिलता है बेटा? अंतिम उत्पाद या तो अल्कोहल मिलता है या फिर लैक्टिक अम्ल मिलता है, ठीक है। ये दो तरीके के हमें मतलब उत्पाद मिलते हैं इसमें जब अवायवीय श्वसन होता है। तो ग्लूकोज का इस तरीके से विखंडन होता है कि वो अल्कोहल में बदल जाती है या फिर लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, ठीक है। अब ग्लूकोज को अपूर्ण उपचयन होता है और बेटा इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण यानी कि पूरे तरीके से विखंडन नहीं होता, तभी तो हमें अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल मिला, ठीक है। जैसे कि तुमने कोई सब्जी बनाई लेकिन तुम्हारे मतलब कि जैसे सिलेंडर है वो खत्म हो गया तो तुम्हारी अधकच्ची सी सब्जी बन जाएगी, ठीक है। तो आधी अधूरी तो अपूर्ण हो गई, पूरी तरीके से वो नहीं बनी, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ अलग ही बन जाता है। तो ये होता है अपूर्ण अपचयन, ठीक है, जिसमें हमें इथेनॉल मिला, लैक्टिक अम्ल मिला या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे आगे। और फिफ्थ क्या है बेटा? इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होगी क्योंकि बेटा ये पूर्ण विखंडित नहीं हुआ तो मतलब कि आधी अधूरी ऊर्जा मिलेगी, पूर्ण होती तो पूर्ण मिलती। ग्लूकोज का एक अणु 2 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, ठीक है। इसमें तो देखो 36 ATP की ऊर्जा मिली थी हमें, लेकिन इसमें एक अणु ने सिर्फ कितनी दी? 2 ATP। तो ये देखो कितनी कम ऊर्जा मिली और यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऊर्जा मिली थी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इनके। अब बेटा नीचे तुम्हें दिया गया है कि चित्र NCERT पाठ्य पुस्तक से भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो 3 तरीके से हुआ बेटा, हमने अभी बताया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में 2 तरीके से होता है, अवायवीय में 2 तरीके से होता है और वायवीय में 1 तरीके से होता है, ठीक है। ग्लूकोज होती है कोशिका द्रव्य में, सबसे पहले बेटा इसका विखंडन होता है, ये पायरुवेट में बदल जाती है। इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तुमसे इससे रिलेटेड, ठीक है, उसमें और बताऊंगी अच्छे से। फिर बेटा अब ये पायरुवेट जो बन गया, अब ये आगे 3 तरीके से विखंडित होगा। किसी जीव में तो ये इस तरीके से, किसी में इस तरीके से और किसी में इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से किस में होगा बेटा? यीस्ट में होगा, यानी कि अवायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा? वो इस पायरुवेट को यीस्ट क्या करता है? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में बदल देता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती तब, ठीक है। और बेटा जब पायरुवेट जो है ऑक्सीजन का कमी होती है, ऑक्सीजन होती तो है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, तो उस टाइम पे जो पायरुवेट है वो जीव मतलब ये होता है हमारी पेशी कोशिकाओं में। ऐसा क्यों होता है बेटा? जब हम ज़्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन की कमी है और ऊर्जा हमें ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे। तो उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए ये क्या करता है? तुरंत से जो भी हमारी मांसपेशियों में या
क्या नाम है, पेशी कोशिकाओं में ये पायरुवेट होता है, उसको विखंडित करता है तुरंत ऊर्जा के लिए। तो विखंडित करते वक्त बेटा वो किस में बदलता है, लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में। आपने ये 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो लैक्टिक अम्ल, फिर तुम देखते होंगे जब तुम भागते दौड़ते हो तो तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, तो वो ये लैक्टिक अम्ल जो बनता है इसकी वजह से होता है, और हमारी जो मांसपेशियाँ वे ऐठन आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये तुमने डिटेल में पढ़ा होगा बेटा 7th में। तो ऐठ जाती है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम मतलब कि उसको गर्म पानी से सिकाई करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। खुलने के कारण क्या होता है, उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। ऑक्सीजन की पूर्ति होगी तो जो हमारा ये लैक्टिक अम्ल था ये वापस से पूर्णतः विखंडित हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है इस तरीके से। अब बेटा ये तो 2 तरीके थे। अब तीसरा तरीका होता है जब हमें पूरी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है। हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, अब हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो हमें थोड़ी ही ऑक्सीजन की मतलब कि आवश्यकता होगी और थोड़ी ऊर्जा की। तो इस तरीके की ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेटा ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि यहाँ ये कोशिका द्रव्य में अलग अलग कोशिका अंगक होते, तो उसमें से होता है बेटा एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो उसके अंदर पूर्णतः पाचन होता है, जो हमने अभी बात की थी वायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो ये किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। मतलब कि ग्लूकोज को कुल मिलाकर इसमें ही बदलना होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती या फिर कम उपस्थित होती है तो वो इन पदार्थों में बदल जाता है, लेकिन अगर उपस्थित होगी तो वो पूर्णतः इसमें बदल जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये आपको यहाँ पर कुछ दिया गया है एनर्जी के बारे में, जो हमने अभी बात की थी एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। अब ये है क्या, श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। जो श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है बेटा वो इस तरीके से स्टोर होती है हमारी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है, एडीपी के साथ फॉस्फेट मिलता है बेटा, ठीक है। एडीपी के साथ एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक और फॉस्फेट मिल जाता है तो 3 हो जाते हैं। तो फिर ये ऊर्जा, इसमें कुछ ऊर्जा भी लगती है इसको बनाने में, ठीक है। तो फिर ये इसके साथ अटैच होकर क्या देता है, हमें एटीपी देता है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब बेटा ये क्या, हाइड्रोलिसिस होने पर ये 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा को मोचित करती है, ठीक है। और बेटा जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें ये क्या करती है, एटीपी हमें इतनी ऊर्जा को देती है, ठीक है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उस टाइम पर जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें हमें ये इतनी ऊर्जा देती है, इसके बराबर किलो जूल पर मोल के, ठीक है। अब कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। और बेटा जो एटीपी है हम इसको इसकी करेंसी बोल देते हैं, मुद्रा बोल देते हैं। जैसे हम 1 रुपया बोलते हैं, ठीक है। तो 1 रुपया हमारी क्या कह देते हैं, हम हमारी मुद्रा है, लेकिन वो हर जगह तो नहीं चलती। ऐसे ही जो ये सेल के अंदर होती है बेटा ये क्या चलती है, एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा चलती है, ठीक है। तो इसलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ओके। और कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का चालन भी करती है, ठीक है। और बेटा जो हमारी कोशिका के अंदर ये क्रियाएं होती है उनका भी जो चालन होता है इसी की सहायता से होता है, ठीक है। यानी कि जो ऊर्जा चाहिए होती है वो इस तरीके की ऊर्जा से ही उसका काम हो पाता है, ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, कोशिका की ऊर्जा इकाई, ठीक है। तो कोशिका की ऊर्जा इकाई हमने अभी पढ़ा क्या है, एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेकंड है बेटा, किस भाग में पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा मिलती है। बेटा अभी हमने पढ़ा था कि जल ऊर्जा कहाँ पर मिलती है, हमें CO2 भी मिल रही है, जल भी मिल रही है और ऊर्जा भी मिल रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पर मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये देखना कंफ्यूज मत होना, ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है और CO2 और ऊर्जा यहाँ पर भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर H2O नहीं मिल रहा और यहाँ पर CO2 नहीं मिल रही और H2O भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिल रही है पूर्ण विखंडन के बाद, ओके। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने बेटा अभी ऊपर किया था, तो आप एज इट इज़ बिल्कुल का बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो आप, ये पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप ये अपना थर्ड क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, ओके। अब बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछा है कि उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर किया। तो इसको कैसे करोगे मैं आपको समझा दूंगी बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर से कम में नहीं आएगा अगर पूरी व्याख्या पूछी है तो, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये वाला कर लेते हैं, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप लिख दोगे एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ओके। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब बेटा आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, वो कैसे था, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, ठीक है, जो कि 9th क्लास में भी आपका चला हुआ है। तो बेटा ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। यहाँ पर पूर्णतः विखंडन होता है, ओके। और बेटा जो ये है आपका पूरा का पूरा, जो ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, ये पूरा क्या है,
कोशिका द्रव्य है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जहाँ पर पूर्णतः विखंडन हो रहा है। ओके, ये आपका चला भी हुआ है कोशिका द्रव्य, मतलब ये कोशिका का चैप्टर, आप चाहो तो 9th का भी देख सकते हो, ठीक है। और ये पौधों के अंदर बेटा ये हरे रंग का होता है कोशिका द्रव्य, कुछ कुछ हरा दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लो। अब क्वेश्चन करते हैं वो थर्ड जो आपका था कि जीवों में ग्लूकोज का मतलब कि जीवों में जो ग्लूकोज का विखंडन है वो कैसे होता है, ठीक है, ये खाता। तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा कि जीवों में ग्लूकोज के विखंडन की व्याख्या, ठीक है, यही पूछिए। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाती है और ऊर्जा भी उत्पन्न करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, इसका कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पर, ओके, तो आपको ये करना है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे अपना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज है जो वो पाइरूवेट में बदल रही है, और कहाँ पर, कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। ये अवायवीय श्वसन के तरीके से हो रही है, ये सभी जीवों में इतना काम होता है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। उसके बाद होती है श्वसन का कार्य जो प्रारंभ होता है। अब क्या करोगे, अब तीनों स्टेप जो होते हैं, 3 तरीकों से विखंडन होता है, उसके बाद लिखोगे कि उसके बाद पाइरूवेट का विखंडन अलग अलग जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति की मात्रा पर निर्भर करता है, और यह तीनों तरीकों से विखंडित होती है, ये 3 तरीकों से विखंडित होती है। तो सबसे पहला कौन सा है बेटा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, तो यीस्ट नामक जीव पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन द्वारा करता है, ठीक है, और इसे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज से तो पाइरूवेट मिल गया, अब पाइरूवेट किस में हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है जब, यानी कि उपस्थित नहीं है, तो यीस्ट क्या करेगा, उसको इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा में बदल देगा। ओके, आप इसको ऐसे करोगे। अब बेटा ऑक्सीजन के अभाव, अगर दूसरा क्या है, अगर ऑक्सीजन का अभाव है, यानी कि ऑक्सीजन है तो लेकिन कम है, तो जब हम अधिक शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है, गतिविधियाँ जैसे कि खेलना, दौड़ना, भागना, कूदना आदि करते हैं, तो हम गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ओके, और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है, और हमें ऊर्जा अधिक चाहिए होती है। तो उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है, ठीक है, जैसे हाथों में हो गई बेटा मांसपेशियां, तो पेशी कोशिकाएं क्या करती हैं, जो पाइरूवेट वहाँ पर होता है उसको विखंडित कर देती हैं, ठीक है, किसमें, लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में, ठीक है, और बदल देती है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, तो उस ऊर्जा से हमारी ऊर्जा की पूर्ति करने की कोशिश करती है वो, ओके। और उस टाइम पर हमें क्या होता है, हमारे शरीर में ऐंठन भी हो जाती है, क्योंकि जो लैक्टिक अम्ल होता है बेटा वो हमारे शरीर में दर्द करता है, ठीक है। अब पाइरूवेट कैसे बदला, ऑक्सीजन का अभाव था पेशी कोशिका में, लैक्टिक अम्ल में बदल दिया पेशी कोशिका ने उसको ऊर्जा देने के लिए, ठीक है। अब थर्ड क्या बेटा, तीसरा तरीका, जब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जब ऑक्सीजन की पूर्ति उचित मात्रा में होती है, तब जीव पाइरूवेट का विखंडन करके इसे CO2 जल और ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, यानी कि पूर्णतः विखंडन कर देता है। और यह विखंडन कहाँ पर होता है बेटा, जहाँ मैंने अभी दिखाया था, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि क्या है, कोशिका अंगक है, ठीक है। और ये इसकी समीकरण है बेटा रासायनिक, पाइरूवेट क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गया CO2 में, H2O में और ऊर्जा में, ये पूर्णतः विखंडन है। ओके, तो ये बेटा आपका 4th क्वेश्चन था, बाकी मैंने करा दिए। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।